हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखें, फिर अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या हाल चाल है बेटा? एकदम चकाचक, जल्दी बताइए। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, गोविंदा गोविंदा। क्या हाल चाल बेटा? बढ़िया। अच्छा, अपना पिछला लेक्चर था वो रिकॉर्डेड था, है ना? तो पिछले लेक्चर में कोई डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पिछले लेक्चर का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आपका स्वागत है क्या कि नहीं है? करें स्टार्ट करें बेटा? नो डाउट, ओके गुड। पिछला लेक्चर बेटा रिकॉर्डेड था। मैं इंदौर से बाहर गया हुआ था बच्चों से मिलने। जैसे मैं वादा करता हूँ क्लास में कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस में तो आपसे मिलने आपके घर आऊँगा, क्योंकि आपको कभी मैंने देखा नहीं होता है। आप कैमरे को उस तरफ होते हैं, हम कैमरे के इस तरफ। तो मुझे बहुत मजा आया बच्चों के पेरेंट्स से मिलके, बच्चों से मिलके दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज भी बेटा मैं इधर नोएडा से लेक्चर ले रहा हूँ। यस, तो अपने 2-3 दिन यहीं से चलेंगे, नोएडा से ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे लास्ट टर्न पर, ठीक है। उन फॉर्मूलाज को याद रखना, जैसे एंगल और डबल एंगल में रिलेशन वाला, एंगल एंड डबल एंगल में रिलेशन, डबल एंगल में रिलेशन, ठीक है। एक बालक लिख रहे हैं सर प्रूफ बताइए। एक बार फिर से बेटा देखो, प्रूफ की आपको पहली चीज आपको देखो, अपन को क्लियर होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ का मतलब वो मैथ जिसकी जरूरत हमें फिजिक्स में है, वो मैथ जिसकी जरूरत हमें किस में पड़ेगी? फिजिक्स में, ठीक है। फिर भी मैंने आपको रिजल्ट के साथ साथ प्रूफ बताया था, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। आप मैथ में फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, अभी मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में बेटा आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, और वहां पर आपको फिर सारी चीजों के प्रूफ मिलेंगे, क्योंकि वो मैथ का एक्चुअली टॉपिक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट हो जाता है इस चैप्टर में, जो बेसिक मैथ वाला चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि सर ये फिजिक्स की क्लास है या मैथ्स की क्लास है। तो बेटा एक क्लास तो फिजिक्स की ही है, लेकिन फिजिक्स समझने के लिए हमें मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कॉन्सेप्ट बेटा मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा देता हूँ, और मैं ही नहीं, सब लोग पढ़ाते हैं। ये बेसिक मैथ, ये वो मैथ है जिसकी जरूरत हमें फिजिक्स में पढ़ने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे एक टॉपिक होता है अवकलन। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? अगर नाम सुना हो तो कमेंट में 5 लिखना। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? बेटा ये फिजिक्स ही चल रही है, मान के चलो सचिन, बेसिक मैथ है ये मैथ का ही टॉपिक, आप इसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ेगी। आप ये मानो कि ये भी फिजिक्स ही है, ऐसा मत करना। नहीं, कुछ बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं कि सर ये तो मैथ का टॉपिक है, अभी तो आप मैथ पढ़ा रहे हो। जब आप फिजिक्स पढ़ाओगे ना, उस दिन से मैं सिंसियरली पढ़ूंगा। अगर आपने ये बेसिक मैथ सिंसियरली नहीं पढ़ा, तो फिर बेटा फिजिक्स समझ ही नहीं आएगी, फिजिक्स आप हल ही नहीं कर पाओगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वी क्लियर कि फिजिक्स से भी जरूरी चीज बेटा बेसिक मैथ है, क्योंकि ये आपको आएगा तभी आपको फिजिक्स आएगी।
डन। चलिए, मैंने पूछा था अपकलन कितने लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है। ये बेटा मैथ का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है और मैथ के 12th क्लास का टॉपिक है, मैथ के 12th क्लास का टॉपिक है। लेकिन बेटा फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत 11th क्लास में ही होगी, फिजिक्स में इसकी जरूरत बेटा हमें 11th क्लास में ही होगी, ठीक है। तो हमें ये आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो अवकलन मैं आपको सिखाऊंगा, अवकलन मैं आपको सिखाऊंगा। कितना सिखाऊंगा? जितना कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है, जितना कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है। अवकलन करके जो टॉपिक है फिजिक्स में, हम इसको 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देते हैं। हम इसमें सिर्फ वो चीजें पढ़ते हैं जो फिजिक्स समझने के लिए जरूरी है। फिर जब आप अवकलन मैथ में पढ़ेंगे 12th क्लास में, 12वीं क्लास में, तब इसमें हो सकता है आप 12 से 15 लेक्चर आपका अवकलन ही चले, ठीक है। तो फोकस्ड रहना बेटा, किसके लिए? अवकलन के लिए। मतलब अवकलन के लिए ही नहीं, ये पूरे बेसिक मैथ के लिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आया तो फिर फिजिक्स नहीं आएगी। एक पेन उठाओ, पेपर उठाओ, रफ पेपर जो आपका होता ना, उस पे स्टार मार्क करके लिखो अभी यही लाइन कि अगर हमें बेसिक मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी। लिख लो कि अगर हमें बेसिक मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी। तो ये लाइन आपको हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि बेसिक मैथ कितना जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो इसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे, जैसे साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 2a कह लो, इसको हम लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये था बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टर्म पर बताया था, इवन ये तो लाइव क्लास में ही आपको समझाया था रिजल्ट, है ना, याद है ना, कौड़ी वाला एग्जाम्पल, साइन ऑफ 2 कौड़ी बराबर बताया था। ऐसे ही बेटा हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये आया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अच्छा यहां पर बेटा प्लस नहीं, यहां पर माइनस आएगा। क्या आएगा बबुआ? माइनस। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना इसकी हमें जरूरत कब पड़ती है, ये एंगल और डबल एंगल में रिलेशन है, एंगल एंड डबल एंगल में रिलेशन है। यहां पर देखो एंगल कितना है, यहां पर एंगल कितना है साहब 2 थीटा, यहां पर एंगल कितना है थीटा। तो ये एंगल है, ये उसका डबल है, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये एंगल, ये उसका डबल। यहां पर देखो ये एंगल कितना है थीटा, ये उसका डबल है 2 थीटा। तो एंगल और उसके डबल में रिलेशन होता है, ठीक है। यहां पर देखो ये डबल एंगल 2 थीटा, ये थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, ठीक है। ऐसे ये थीटा है, ये थीटा है, और ये इसका डबल है 2 थीटा है। क्या है बेटा? 2 थीटा, बरोबर। अच्छा दूसरी चीज, अब कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर इसमें एडवांस के क्वेश्चन कराओ। बेटा इसमें एडवांस का कोई PYQ नहीं होता है, ये वो मैथ है जो हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है ना। तो ऐसे इस टॉपिक से उठ के क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना। और मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, कितने लोगों को स्कीम पसंद आई? कमेंट सेक्शन में बेटा दिल बना दो एक बार अगर आपको स्कीम पसंद आई तो। मैंने जो स्कीम लास्ट टर्म पर बताई थी, मैंने आपको बोला कि आप साथ देना, बस मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपका साथ देने के लिए हाथ पकड़ने की जरूरत है ना, तो आप हमारा साथ देना, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है किसी भी कारण के चलते,
या कहीं शादी ब्याह में चले गए थे, एक बार गलती हो गई है, एक बार लेक्चर छूट गए हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा, इकाई और बेमाव से ही स्टार्ट करके बेसिक मैथ भी। लेकिन कब तक का? अभी तक का स्टार्ट करेंगे लगभग अपन 15 जून को, मैं दोबारा से करवा दूंगा। अब दोबारा गलती मत करना, वादा? चलिए, तो ये तो हमने आपको रिकैप बताया है कि लास्ट टर्म पर जो पढ़ा था, रिकैप, ठीक है। इसमें फिर एक एग्जाम्पल भी था, इस एग्जाम्पल में हमें निकालना था tan 75 का वैल्यू। तो चलो हम आपको एक सवाल देते हैं, या एक आपको सवाल देते हैं, आपको क्या करना है, cos ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है, cos 75 की वैल्यू ज्ञात करना है, cos 75 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सर cos 75 की वैल्यू तो हमें आती ही नहीं है, cos 75 की वैल्यू हमें आती नहीं है, हमें वैल्यू पता है cos 0 की पता है, cos 30 की पता है, cos 30 की पता है, cos 37 की पता है, cos 45 की पता है मास्टर, cos 53 की भी पता है, cos 60 की भी पता है, cos 90 की भी पता है, लेकिन मास्टर cos 75 की वैल्यू हमें याद नहीं है, आपने बताई नहीं है तो हमें याद नहीं है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी होती है √3/2, इसकी होती है 4/5, इसकी होती है 1/√2, 1/√2, इसकी होती है बेटा 3/5, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 0। तो ये तो याद है, ये तो पता है, ठीक है, लेकिन cos 75 के नहीं पता। तो यहां पर अपन यूज करेंगे एंगल और उसके डबल का, एंगल एंड उसके डबल का। 175 का दोगुना करके देखो, सॉरी 175 नहीं 75 है, 75 को दोगुना, अगर हम इसको थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 75, 2 × 75 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री। अब क्या हमें cos 150 का मान पता है, क्या हमें cos 150 का मान पता है, cos 150 डिग्री का मान पता है, तो cos 150 का भी डायरेक्ट याद नहीं होता है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है, वही ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप वाली, ठीक है। तो इसको बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 180 - 30 डिग्री, cos ऑफ 180 - 30 डिग्री। अब इसके बाद आप मुझे cos 150 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है, समय ले लो, 1 मिनट का समय ले लो, वैल्यू निकाल के बताइए। जल्दी जल्दी करो, करो रे भाई, कर रहे हैं कैलकुलेट? यस, एक बालक ने एक सुझाव और दिया है, हम उस सुझाव से भी निकालेंगे वैल्यू। चलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा ये 180 - 30 डिग्री। आपको याद रखना कि जब यहाँ एंगल 180 होता है तो कॉस बदलता नहीं है, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 30 डिग्री। अब हमें देखना होता है प्लस या माइनस, इसका जो मान आता है वो प्लस या माइनस कॉस 30 डिग्री है ना। अब क्या होता था बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, प्लस या माइनस कॉस थीटा, प्लस या माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ कितना 130, कॉस 180, 130 नहीं 30 है, कॉस 180 - 30, तो इसका मान क्या आएगा प्लस माइनस कॉस 30। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह। तो 150 को आपको देखना है कि किस चतुर्थांश में आएगा। 150 बेटा किस चतुर्थांश में आएगा, तो सर 150 डिग्री आएगा सेकंड चतुर्थांश में, 150 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और सेकंड चतुर्थांश में आपको पता है, सेकंड चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है भाई साहब, कॉस नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप,
कप आता है चौथे नंबर पर, कप मतलब कॉस, कॉस आता है चौथे नंबर पर, मतलब कॉस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दूसरे में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरे में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो अपना फाइनल आंसर होगा इसका वो आ जाएगा माइनस का कॉस 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का √3/2। 30 डिग्री का मान होता है 3/2। ऋषभ साहनी, आप जो तरीका सुझा रहे हैं, मतलब जो तरीका आप बता रहे हैं, मुझसे भी करेंगे, उससे भी करके बताऊंगा। ठीक है, उससे भी करके बताऊंगा। ठीक है, उससे भी अपन कर सकते हैं। तो cos 75 का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना ले लेते हैं बेटा, 75, तो ये 1 प्लस कितना आ गया, cos 150 डिग्री, 150 डिग्री 2 थीटा का मान डिवाइडेड बाय 2। तो cos 75 का मान कितना आ गया, cos 75 का मान आ जाएगा बेटा, cos 75 का ए स्क्वायर है, इसका मान आ जाएगा 1 प्लस 150 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बटे में 2। तो अंततः cos 75 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका रूट। ठीक है, इसका रूट। डन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड तरीका, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या बनेगा इसका, जैसे हमने कहा cos 75 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 30 और 45 करो कितना आएगा, 75। 30 और 45 करो कितना आया, 75 आया। ठीक है, यस सर, सॉरी माइनस नहीं, ये 75 डिग्री है ना, 30 और 45 को जोड़ो तो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, तो cos 75 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 30 प्लस 45। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई फोन तुम क्यों बज रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था cos a sin b माइनस sin a sin b। यही होता था क्या बेटा, यही होता था, यस सर। तो cos a की जगह कितना ले लो, 30 डिग्री, और sin b की जगह कितना ले लो, 45 डिग्री। अच्छा sin नहीं भाई, यहां पर भी cos ही आएगा, cos b। ठीक है, तो cos 30 इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, ए वाली वैल्यू निकालेंगे, तो cos 30 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और sin 45 का मान 1/√2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। तो ये भी मान बिल्कुल सही है, ये भी मान कैसा है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? थीटा को हम बराबर ले लेते हैं, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, अपॉन में से 2√2 कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लो, तो 2√2 एलसीएम आएगा, ये आया √3 माइनस 1। ठीक है, ओके डन। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया सॉल्व भाई, हो गया। अब आंसर आपको ऐसे देना है या आंसर आपको ऐसे देना है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ध्यान देना, ये किस पर निर्भर करेगा, ऑप्शंस पर, कि इस तरीके से आंसर दिया, जैसे आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो वही रिजल्ट आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई जब आप करने जाएंगे
तो रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर के मान वही आएगा अंततः। ठीक है, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ओके, करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑप्शन इस प्रकार से होंगे तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, और इस प्रकार से होंगे ऑप्शन तो हम इस प्रकार से लिख के छोड़ देंगे। ऐसे ही आप साइन के लिए निकाल सकते हैं, ऐसा ही आप साइन के लिए निकाल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमको बोरिंग लग रहा है। अब बेटा तुमको पबजी खेलने का आदत है तो ये तो बोरिंग लगेगा, पढ़ाई बोरिंग लगती है ना। तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लग रही क्योंकि तुम हो गधे। हम अभी कानपुर गए थे, वहां से एक और शब्द सीख के आए हैं, बमबिलाट। तुम हो बेटा बमबिलाट गधे। डाउट, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है बेटा, ये एक ही बात है। जैसे मोनिका आप पूछ रहे हैं कि 30 + 45 लिखा है आपने, हम 45 + 30 नहीं लिख सकते? बेटा लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। इसका मान कितना आएगा, ऐड करोगे ये भी 75 आएगा, ये भी 75 आएगा, लिख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। आंसर अलग अलग नहीं आ रहा है बेटा, आप कैलकुलेटर से रूट वगैरह लेके सॉल्व करोगे सेम ही आएगी वैल्यू। कैलकुलेटर उठा के आप रूट वूट लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, आंसर अलग नहीं आएगा दोस्त, आंसर सेम ही आएगा। आंसर अलग नहीं है भाई यार, आंसर सेम ही है। अब देखो किसी ऑप्शन में ध्यान दो कि आपका ए ऑप्शन लिखा है, हमने कहा 2 की घात 2, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है 4, दूसरे ऑप्शन में लिखा है 4, तो ये आंसर अलग अलग थोड़ी ना है, आंसर सेम ही है। आप वैल्यू पुट करो इसमें भी और रूट लो, है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है या कैलकुलेटर से आप करके देखना, है ना। जेई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, जेई में बेटा कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इसके बाद वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं इन जनरल, यहीं तक आंसर आ जाता है, यहीं तक आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसको फिर और सिंप्लीफाई करेंगे अगर चाहते हो कि नहीं नहीं हमें दोनों आंसर मैच कराना है, ये वाला मैच कराना है, ये वाला मैच कराना है, तो आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि कभी ऐसा लिखा हो कि सर हमारा आंसर 4 आ रहा है, ऑप्शन में 2 की पावर 2 दिया है, तो बेटा दोनों का मतलब 4 ही होता है ना। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √2 का स्क्वायर, 2 × √2 का स्क्वायर, ऐसे भी। इसका भी मान कितना आएगा, 4 आएगा, इसका भी मान कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, तीनों वैल्यू सेम है, रूट लगा स्क्वायर करो 2 होगा, 2 × 2 ये भी 4 आएगा, है ना। तो थोड़ा समझदार बनो बेटा, समझदार, ये जरूरी होता है आईटी क्वालिफाई करने के लिए, समझदार होना। नहीं आएंगे बेटा, है ना, ये मैंने बता दिया, नहीं आएंगे मान्य फ्रेंड। आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर लो, करके बताना दोनों तरीके से। रूट में भी वैल्यू लिखना, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, नोट कर लो, नोट कर लो कि कैलकुलेटर की सहायता से हमें दोनों के मान निकालने हैं, दोनों के मान निकालने हैं। ठीक है, कैलकुलेटर की सहायता से, है ना, करके देखना इसको, और इसका भी मान निकालना कैलकुलेटर की सहायता से, और फिर हमें वैल्यू बताना, वैल्यू बताना। ठीक है, सेम ही आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमने आपको ये भी होमवर्क दिया था, हमने आपको ये भी होमवर्क दिया था। ठीक है, ठीक सवाल है, ठीक सवाल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 1 + sin थीटा किसके बराबर होता है, 1 + sin थीटा किसके बराबर होगा? तो भाई साहब 1 + sin थीटा किसके बराबर होगा? ये तो कठिन बात है सर, ये तो कठिन सवाल है, किसके बराबर होगा? निकाल के देखा था क्या आपने? निकाल के देखा था कि किसके बराबर आ रहा है? 1 + sin थीटा, बताओ, कैलकुलेट किया था क्या? अभी ट्राई करो, अभी दिमाग लगाओ, अभी दिमाग लगाओ कि अपन क्या कर सकते हैं इसमें।
हाँ, सेकंड मेथड ज्यादा आसान है। सेकंड मेथड बेटा ज्यादा आसान है। तो देखो बेटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं, मैं करवाता हूं। चलो कमेंट बंद, मैं करवाता हूं। साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। वही वाला रिलेशन, साइन 2a का सूत्र, साइन 2a का सूत्र। ठीक है, साइन 2a का सूत्र क्या होता था सर? साइन 2a, यहां मैं सूत्र लिख रहा हूं पिंक कलर से, जैसे हम कहते थे साइन 2a बराबर 2a इज इक्वल टू कौड़ी वाला सूत्र 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा वाला। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना ऐसा। तो ए की जगह मैंने क्या ले लिया, ए बराबर ले लिया थीटा बाय 2, ए की जगह थीटा बाय 2 रख दिया। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ये। चलिए ठीक है सर। अब एक चीज और कि जैसे 1 लिखा है तो 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपना सूत्र, जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा, पिंक कलर से ही लिख रहा हूं मैं सूत्र, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। अब ए की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, ए की वैल्यू ले लिया थीटा बाय 2, ए की वैल्यू बेटा कितनी ले ली, थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू थीटा बाय 2 ले ली। ठीक है, तो ए की वैल्यू थीटा बाय 2 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इन दोनों चीजों के मान, इसका भी मान मैं इसमें पटक देता हूं और इसका भी मान बेटा मैं इसमें पटक देता हूं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देना, हमारे पास रिजल्ट है अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर द रूट 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है मास्टर, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ये जो रिजल्ट है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, नहीं, ये रिजल्ट बन जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और कौन सा सूत्र इसमें लगा रहा हूं मैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मान लो आप, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बेटा b स्क्वायर, ये 2 और ये a और ये b। ठीक है, a बराबर कितना, हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बाबू। देखो बच्चों, आपसे मिलने कौन आया है, आइए 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 बिल्कुल। तो अरे बेटा मैं पापी आदमी हूँ, पैरर मत छुआ करो। तो बच्चों, ये अर्जुना बैच में पढ़ते थे, 1 साल पहले अर्जुना बैच में पढ़ते थे, फिर इस साल मतलब पिछली साल लक्ष्य बैच से पढ़े हैं, लक्ष्य बैच से पढ़े हैं, और 12th के साथ ही ये IIT में सिलेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बेटा कमेंट में लिखो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बच्चे अभी नोएडा ही आए हुए हैं और हम इनसे ही मिलने नोएडा आए हैं, क्योंकि सफलता को अगर सेलिब्रेट ना किया जाए तो सफलता बुरा मान जाती है। बच्चों ने मेहनत की, बच्चे सफल हुए तो सेलिब्रेशन तो बनता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो बेटा, और थोड़ा दिल बिल बना दो भाई, थैंक यू। आग बाग लगा दो कमेंट सेक्शन में, आग बाग लगा दो। अब
सर के लिए आलिया सरोपी कर दो पहले तो। लेकिन हम लोग का हो गया मरद तो मरद हो वैसे, और आलिया सरोपी। भाई पिछली बार भी ना इन्होंने आलिया आलिया करके ना मुझे घर पे बहुत डांट पड़वाई है। डांटा तो नहीं था। अरे बहुत डांट पड़ी है। अच्छा, तो बच्चों को कुछ सुझाव सजेशंस कि आपने कैसे पढ़ाई की, और बच्चे क्या गलतियां करते हैं, स्पेशली जब बच्चे किस क्लास में होते हैं, 11th क्लास में होते हैं, अर्जुना बैच में होते हैं, है ना। दोनों ही बच्चे लक्ष्य बैच से हैं, दोनों बच्चों ने अर्जुना पढ़ा फिर लक्ष्य पढ़ा हिंदी माध्यम से और सिलेक्ट हो गए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप सब लकी हो क्योंकि ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो फिजिक्स। देखो हमारा क्या सीन था 10th 9th 9th में कि फिजिक्स सबसे घटिया सब्जेक्ट लगती थी। सॉरी सर नहीं तो डांट पड़े। नहीं नहीं, तो सबसे घटिया सब्जेक्ट मुझे फिजिक्स लगती थी क्योंकि एक तो उसमें 2 ही 3 चैप्टर रहते थे। 9th में भी 3 4 चैप्टर थे, 10th में भी 3 4 चैप्टर थे। लेकिन इतना ज़्यादा डर लगता था कि बुक तो ले रखी थी लेकिन उसको बिना ओपन किए जाकर एग्जाम देकर आए थे, बिना कुछ पढ़े लिखे, क्योंकि कुछ नहीं समझ आता था उसमें। पता नहीं क्या क्या न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है उसमें, हम अपना फोर्थ लॉ बनाकर उसे सॉल्व करते थे क्योंकि बिल्कुल नहीं समझ आता था। फिर ऐसे ही निकाला 9th 10th जैसे तैसे करके। 11th में जब आए तो पहले ही दिन से अमित सर मिले, और पढ़ते पढ़ते मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि फिजिक्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गई। पहले तो थी मैथ, लेकिन मैथ भाई 10th तक की मैथ और 11th की मैथ ह्यूज जंप, तो धीरे धीरे दिल से उतरने लगी मैथ। तो यही है कि मैथ एक्स रह गई एंड फिजिक्स क्रस बन गई। तो टीचर्स इतने अच्छे हैं ना कि तुम अगर मेहनत मन लगा के पढ़ो ना तो बहुत बढ़िया करोगे। नहीं और बेटा बिल्कुल, क्योंकि अब ये है ना कि अगर आप फिजिक्स से प्यार करोगे ना तो फिजिक्स आपसे इश्क करेगी। वैसे सभी सब्जेक्ट Yes, sir. हैं, मैथ्स केमिस्ट्री, Yes, आप उनसे प्यार करो, आप पढ़ाई से प्यार करो तो पढ़ाई आपसे इश्क करेगी। बिल्कुल। हाँ, आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम लक्की जाटव है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मुजफ्फरनगर यूपी से। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, बहुत बहुत कम आती थी। 11th में भी स्टार्टिंग में तो हुआ था, पर जब सर बोले कि हाँ करते रहो, हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, तो हो गया था वो। तो यही कहूँगा, सर पे भरोसा रखो और जो कहते हैं वो करते रहो। नहीं मुझ पे भरोसा रखने से ज्यादा आप अपने आप पे भरोसा रखो कि हम कर ले जाएंगे। देखो शुरुआत में ना, जैसे अभी बेसिक मैथ चल रहा यस सर। है ना, तो बच्चे कहते हैं सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। आप ये बताओ कि बेसिक मैथ अगर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, नहीं आएगा, तो क्या फिजिक्स पढ़ सकते हैं? बिना अवकलन समाकलन के कहाँ कुछ हो पाएगा। पूरा तुम्हारा 11th 12th इसी पर बेस है, तो बिना इसको किए आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आने तो दो रोटेशन वगैरह, और उसमें जब डिस्क का वो निकालना रहेगा, सेंटर ऑफ मास वगैरह, और उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो बिना बेसिक ऑफ मैथ से कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इसको स्ट्रांग कर लो, यहाँ से स्ट्रांग कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो ना, वैसे तो सर देंगे, सर मतलब क्लास में भी क्वेश्चन देंगे, डीपीपी वगैरह मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जाकर मंजिल पर कर लो, मंजिल पर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएं सर। तो बेसिक ऑफ मैथ एकदम अच्छे फाड़ू कर लेना। बाकी अगर एक बार में नहीं होगा, हमारा भी नहीं होता, ये सब है, धीरे धीरे प्रोसेस अच्छा, चलेगी। शुरुआत में क्वेश्चंस बनते थे आप लोगों से? नहीं मतलब अचानक से थोड़ी कि 10th से। जैसे आपका पहला दूसरा चैप्टर चल रहा था, तीसरा चैप्टर चल रहा था, शुरुआत में पहले दूसरे महीने में अगर आप डीपीपी के 10 क्वेश्चन करते थे या मॉड्यूल के 10 क्वेश्चन करते थे तो कितने कर पाते थे? स्टार्टिंग में सर प्रॉब्लम होती है क्योंकि माइंड को डेवलप होने में टाइम लगता है। 10th तक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाई होती थी, और 10th के बाद आपको लॉजिक लगाने पड़ते थे और उस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता था। 10th तक तो ऐसा था, थ्योरी पढ़ ली हो गया काम, पर 11th में सब कुछ बदल जाता था, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो बिल्कुल जैसा इन बच्चों ने बताया कि स्टार्टिंग में अपन साइकिल भी सीखते हैं ना, तो टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी को हो सकता है 1 महीने का टाइम लगे, किसी को हो सकता है 6 महीने का टाइम लगे। लेकिन जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो फिर आप बेटर कर पाएंगे। और 11th में जब अपन होते हैं, फिर 12th में जाते हैं, तो धीमे धीमे अपनी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती जाती है। वैसे तो सर ये अर्जुना की क्लास है आई थिंक ना। हाँ, अर्जुना अर्जुना की क्लास है। तो अभी तो यहाँ तुमको ये सब पढ़ने को मिल रहा है, चिंता मत करो। अभी 12th में एक बार फिर सर पढ़ाएंगे, और ये सब फिर तो मैथ में तो पढ़ना ही पढ़ना, मैथ से कहाँ भाग जाओगे। तो बस करो एक बार में, जितना समझ आ रहा है उतना समझो, एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करो। और एक बार में नहीं समझ आ रहा तो उसको फालतू में परेशान मत हो, धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएगा। सो यही है कि पढ़ते रहो, मचाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, है ना। Bye.
तो एक बार बेटा कमेंट सेक्शन में फिर से थोड़ी सी आग बाग लगा दो यार, बच्चों के लिए मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं। अभी 2 बच्चे आपसे मिले और मैं 2 बच्चों सभी मिलके कानपुर आया हूँ, ठीक है। वो भी मेरे साथ ही यहीं आए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अभी काउंसलिंग वगैरह होगी, है ना, कि जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। फिर काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सा आईटी मिलता है, तो वो काउंसलिंग के बाद डिसाइड होता है बेटा, है ना, ऐसा। बहुत सारे बच्चे रैंक के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा अभी ये लिस्ट बनेगा, अभी मतलब हमें और बच्चों को भी रैंक डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, उसका कारण भी बता दूं, अगर ये रिकॉर्ड ना हो तो, मैं कारण भी बता दूं, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं, है ना, कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, जिनकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है, टॉप 10 में रैंक है, मैं बता देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक। तो उनको ना पेरेंट्स भी, और जहां वो बच्चा पढ़ रहा होता है, उनको छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, कि बहुत सारे जगह से लोग उनको अप्रोच करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ कभी इसने टेस्ट दिया हो तो हम भी छाप दें, ठीक है। हमारे यहाँ ये बच्चा कभी डेमो क्लास ही लेने आया हो, है ना, डेमो क्लास भी लेने आया हो, तो हम भी इसकी रैंक छाप दें। और डेमो क्लास लेने गया बच्चा, सीसीटीवी लगे हैं, वो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर जो भी पढ़ा है उस बच्चे ने, जितने भी लेक्चर उस टाइम का, कहीं से अगर फुटेज वगैरह या फोटो वगैरह कहीं से मिल गई कि ये बच्चा हमारे यहाँ भी पढ़ता था, ठीक है, करके छापने लगते हैं, है ना, बहुत सारी जगह। तो एक रीजन, और भी रीजन होते हैं, ठीक है। जो भी है, हमें जो टीम बताती है कि जैसे हमें क्या, बच्चों को ही बताया जाता है कि आपको रैंक कब डिस्क्लोज करनी है, रैंक कब डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हमें भी अभी बोला गया है कि सर अभी ये चीजें पब्लिक नहीं करनी है, भाई मैं नाम ले ही नहीं रहा हूं, ये तो छोड़ो कि इवन 10th में 12th में कोई बच्चा अच्छा स्कोर करता है, तो आपका जो लोकल सिटी, जैसे अपन कहते हैं अपना कस्बा होता है, या अपन जहां भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है ना कि इस बच्चे का परसेंट अच्छा आया है, तो उसकी फोटो बेटा आपको हर कोचिंग में मिल जाएगी कि इसने हमारे यहाँ से टेस्ट दिया था, इसने हमारे यहाँ से क्या बोलते हैं, कोई टेस्ट सीरीज दी थी, या इसने हमारे यहाँ से स्टडी मटेरियल लिया था, या ये हमारे यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ता था, मतलब नोट्स मंगा के पढ़ता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, अब जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं सर ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, देखो पीडब्ल्यू का जो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं बच्चों से मिलने गया था अभी कानपुर, वहाँ पर बच्चों से मिल के आया, तो बेटा उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाना, आईआईटी मिल जाना, वास्तविक ऑल इंडिया रैंक 1 है। अब कोई बच्चा है जो 8th क्लास से तैयारी कर रहा है, 9th में भी तैयारी किया, घर में सब सुविधाएं हैं, घर में एसी लगा हुआ, लाइट चल जाए, इन्वर्टर है, सब सुविधाएं, घर में दिमाग बढ़ाने के लिए सुबह सुबह बादाम सेक दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट होते हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा उन बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क के लिए बच्चे घर से बाहर निकल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। गांव में जिस बच्चे के यहाँ मैं गया, वहां पर लाइट चली जाती थी, हम वहां पर थे तब भी लाइट नहीं थी, कि सर लाइट ही नहीं रहती है तो पढ़ने में बड़ा डिस्टरबेंस होता है। अब बताओ लाइट नहीं है, इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, अपने यहाँ पूरे देश में हमेशा 8 महीने तो गर्मी रहती ही रहती है, 2-3 महीने सर्दी रहती है, 1 आध महीने बरसात रहती है और पूरे 8 महीने गर्मी रहती है। ऐसी गर्मी में बच्चा बिना लाइट के कैंडल लेके पढ़ रहा है और वो सिलेक्ट होता है, वो IIT तक पहुंचता है, तो बेसिकली हम उसको रैंक 1 मानते हैं, रैंक 1 मानते हैं उसको। कोई बच्चा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, कमरे में गर्मी न लगे, AC लगा हुआ है, बच्चा को उठ के बाहर ना जाना पड़े, तो बच्चे के स्टडी रूम में, बच्चा का एक अलग से स्टडी रूम, अलग से पढ़ने वाला कमरा, उसमें घंटी लगी हुई है कि घंटी बजाओ तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जूस चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें बादाम चाहिए, घंटी बजाओ। वहां पर कोई काम करने वाला शख्स घर में जो काम करते हैं, है ना, नौकर रख लेते 1-2, और वो घंटी बजाने पर टेबल पर देने आ जाते हैं जो उसको चाहिए, कि जूस पीने का मन कर रहा है, पाइनएप्पल का जूस ले आए, कि नहीं पाइनएप्पल का आ गया जूस, लेकिन नहीं वो मन नहीं कर रहा है, हमें मैंगो का जूस पीने का मन कर रहा है। तो ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, खुशी हर बच्चे के सिलेक्शन पर होती है, लेकिन जो कहते हैं दिल गार्डन हो जाना, वो उन बच्चों को सिलेक्ट करा के होती है कि जो एकदम पिछली पंक्ति में खड़े हुए हैं, जहां पर लाइट ढंग से नहीं आ रही है, पंखा नहीं है, ठीक है, तो हम उसको ऑल इंडिया रैंक 1 ही मानते हैं। आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचो, जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि बेंगलोर में रहने वाला बच्चा AC कमरे में बैठा है, उसने 1 घंटी बजाई, बाई पूछने आती है कि आपको क्या चाहिए, या कोई लड़का पूछने आता है ना, 16 साल 17 साल के बच्चे से, सर आपको क्या चाहिए, कि हमें ये जूस चाहिए, बादाम शेक बना के ले आओ, ठीक है। एक वो बच्चा है, एक बच्चा गांव में बैठा है जहां लाइट नहीं आ रही, इंटरनेट ढंग से नहीं आ रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। पिछले साल तो अर्जुना बैच का एक बच्चा था, पिछले साल, उसने कहा वीडियो कॉल करो, हम वीडियो कॉल किए, वो भैंस पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था भाई, भैंस पे बैठ के। ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मजा आता है। और हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड यही होता है। ओके, तो हम यहां थे, चलिए, ये अपना भले ही क्लास का 15 मिनट टाइम गया, लेकिन बच्चों से मिलवाने का उद्देश्य था, क्योंकि अभी आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने सिलेक्शन हुए, है ना, कोई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब बच्चे आपको दिखते हैं सामने कि हाँ ये इसी बैच से पढ़ते थे, इसी बैच से पढ़ते, इस बच्चे को मैंने कभी रोस्ट भी किया होगा, है ना, तो वो आज मुझे वीडियो दिखा रहा था बाहर कि देखो सर जब मैं अर्जुना बैच में पढ़ता था ना, तब आपने मुझे रोस्ट किया था, वो क्लिप कट करके लाया था बच्चा, ठीक है। तो चलिए, ये 15-20 मिनट जो भी अपना टाइम इन बच्चों के साथ बीता, है ना, बच्चों ने अपनी स्टोरी आपको बताई, कहाँ गलतियां करते हैं वो बताया, तो इससे आप सीखना और ऐसा सोचना कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सेम टाइम पे मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको भी वही चीज पढ़ाई जाती थी जो कि उन बच्चों को पढ़ाई जाती थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो सब, जैसे आपके बैच में से भी अगले साल, अगले के अगले साल जब आप पेपर दे के आएंगे, तो आपके बैच में से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं, कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होंगे और कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। सब बच्चों को सेम चीज पढ़ाई जाती है। ये सवाल जो मैं करा रहा हूं, तो अगले के अगले साल जब आप पेपर दे के आओगे ना, तो वो बच्चे होंगे जिन्होंने ये सवाल किया होगा, सिलेक्ट हो गए होंगे, और अगले साल ऐसे भी बच्चे होंगे उन्होंने भी ये सवाल किया होगा, मैंने ये सवाल उनको भी कराया, यही चीजें उनको भी पढ़ाई, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। ये होता है सेल्फ बिलीफ के कारण, आत्मविश्वास के कारण, ज्यादा सोचने के कारण कि होगा कि नहीं होगा, खुद पे भरोसा ही नहीं है, टेस्ट में कम नंबर आए, डूब गए, किसमें,
ख्यालों में डूब गए, निराशा में चले गए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना। आप अगर आज डीपी में से सवाल करते हैं तो हो सकता है आपसे 2 ही सवाल हो सकता है आपसे 1 भी सवाल नहीं हो। निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप 300 नंबर का टेस्ट देंगे, हो सकता है शुरुआत में आपके 40 ही नंबर आए, हो सकता है 40 भी नहीं, आपके 25 ही नंबर आए शुरुआत में, ऐसा हो सकता है। और बीच में भी मैं कभी ऐसा टेस्ट दे सकता हूं, ऐसा टेस्ट दे सकता हूं कि 300 में से आपके 1 साल के बाद भी मैंने कठिन टेस्ट दे दिया, हो सकता है 1 साल के बाद भी आपके 60 ही नंबर आए, ऐसा भी टेस्ट हो सकता है। निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। बीच में ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेस्ट में आपके 240 नंबर आ गए, 300 में से 240 नंबर आ गए 11वीं क्लास में ही, ऐसे भी टेस्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है कि नहीं हमारे तो 240 आ गए थे, अब हम तो आईटी में पहुंच ही गए। तो अभी ये लर्निंग फेज है, ये पढ़ाई का फेज है, इसमें अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। अगर आपके मार्क्स किसी टेस्ट में अच्छे आएंगे तो किसी टेस्ट में कम भी आएंगे। मेन चीज कि आपको कंसिस्टेंटली, नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना है, सिलेक्ट हो जाओगे आप, सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप रैंक का पूछ रहे थे, हमने कहा डिस्क्लोज करना मना है। जैसे फोन नंबर, हम किसी को अपना फोन नंबर नहीं देते या नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नियम है भाई। बच्चे तो ठीक है, लेकिन उस नंबर का मिसयूज होने लगता है। कोई कहने लगता है कि सर हमारी कोचिंग में आ जाओ, ऐसा 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 करेंगे, तो चीजें दूसरे वे में चली जाती हैं। मास्टर का काम पढ़ाना होता है शिद्दत के साथ, व्यापारी नहीं होता मास्टर, है ना। कि कोई खान सर को देखो, 107 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ दिया था, है ना। तो खान सर का नंबर जितने लोगों के पास होगा उस टाइम ना, सब अप्रोच करते होंगे, सबके साथ ऐसी कहानी होती है। इसलिए नंबर डिस्क्लोज करना, ये सब चीजें सही नहीं होती हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती और क्यों नहीं की जाती। चलिए, cos θ/2 अंडर द रूट sin θ/2 प्लस cos θ/2 इसका होल स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी बेटा इसकी। देखो ये साइन स्क्वायर, ध्यान, अब लौट आओ भाई, लौट आओ, कमेंट बंद हो गए, लौट आओ, कमेंट बंद हो गए, लौट आओ, लौट आओ। साइन स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 cos θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 cos θ/2, ठीक है। तो ये रूट है, ये स्क्वायर है, रूट स्क्वायर को खा जाएगा तो ये साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 बचेगा, cos θ/2 बचेगा। आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये बात क्लियर है, ये सवाल समझ में आया, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन है बेटा, ये इस सूत्र का, कौन से वाले सूत्र का, इस वाले सूत्र का, कि ए का मान हमने ले लिया θ/2, बी का मान कितना ले लिया, बी का मान कितना ले लिया cos θ/2, बी का मान कितना बेटा cos θ/2, ए का मान sin θ/2, बी का मान cos θ/2। ऐसा सर गर्ल्स निकाला है आईटी, हाँ बेटा बिल्कुल निकाला है, रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी आपको दिखेंगे कुछ गर्ल्स। चलिए, है ना। तो ये सूत्र तो देखो आप बचपन से जानते हैं, ये सूत्र आप बचपन से जानते हैं। कब से जानते हैं? बचपन से। लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे सोचना है? तो ये 1 प्लस साइन θ/2 था, हमने इसको ऐसे लिख लिया, 1 की जगह साइन स्क्वायर θ/2 कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, और साइन थीटा को अपन ने क्या लिखा है, साइन थीटा को अपन ने लिख लिया 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, और ये सूत्र बन गया किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये वाला सूत्र बन गया। गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये अच्छे सवाल है, अच्छे सवाल हैं। अगर आप 90% टच कर रहे हो इन सवालों में तो अच्छी बात है बेटा। अच्छा, इसमें हमने एक सवाल और दिया था शायद आपको,
नहीं, यही वाला था। और भी था क्या कोई? हाँ, ऐसा, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये भी फटाफट करवा देते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अपन आगे बढ़ेगा, अपन आगे बढ़ेगा। चलिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर है? 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर है? तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक सूत्र था कि कॉस स्क्वायर, है ना, एक सूत्र था यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर पढ़ा था, यस सर पढ़ा था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, ए में बताया था, मैं ए में ही लिख देता हूं, जैसे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाय 2, 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। ठीक है, तो यहां से हम 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। अब मान लीजिए बेटा 2a का मान, 2a बराबर मान लो, 2a बराबर मान लीजिए थीटा, ये हमने ऐसा माना है, ऐसा हमने माना 2a बराबर थीटा। तो a बराबर कितना हो गया सर? a बराबर हो गया थीटा बाय 2। a बराबर कितना हो गया? थीटा बाय 2। अब आइए हम इसमें इसका यूज करते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2a की जगह, 2a की जगह हम क्या लिख लेते हैं बेटा? थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और कॉस स्क्वायर a की जगह अपन क्या लिख लेते हैं बेटा? थीटा बाय 2। a की जगह अपन क्या लिख लेते हैं? थीटा बाय 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ रूट है तो ये √2 कर दो, √2, और कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है तो ये कॉस थीटा बाय 2 बचेगा। रूट लेंगे तो 2 पर तो रूट आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो क्लास के बीच में जो मैं चीजें बताता हूं, है ना, वो बहुत जरूरी है आपको समझना कि पेपर में क्या करना होता है, सवालों से कैसे खेलना होता है। देखो, देखने में बिल्कुल एक जैसे सवाल, देखने में भाई साहब ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा है और ये रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे सवाल, लेकिन इसका आंसर जल्दी आ गया, इसका आंसर जल्दी आ गया, कम मेहनत करनी पड़ी आपको, कम मेहनत करनी पड़ी, और इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। दिखने में सवाल एक जैसे, दिखने में सवाल एक जैसे, लेकिन एक सवाल ज्यादा मेहनत करवा रहा है आपसे, आपको ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको लगेगा ये कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। इस सवाल को देख के लगेगा कि नहीं नहीं ये तो आसान है, हमसे हो जाएगा, ये तो आसान लग रहा है, ये हमने सूत्र पढ़ा है, इसी सूत्र से हमने इसको हल किया, ये अपना सूत्र होता है। यहां से हमने 2 से इधर गुणा कर दिया, 2 इधर चला गया। अब 2a को मैंने क्या मान लिया? 2a को मान लिया थीटा, तो a बराबर थीटा बाय 2, तो 2a की जगह क्या लिख दिया? 2a की जगह क्या लिख दिया बबुआ? थीटा। 2a की जगह हमने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया, और a की जगह थीटा बाय 2, a की मान थीटा बाय 2, आंसर आ गया। अब बताओ कितने बच्चे इस सवाल को समझ गए? कितने बच्चे इस सवाल को समझ गए? अब हम बात करते हैं लॉग की। लघु गणक कहते हैं, लॉगरिथम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गणक, लघु गणक, लघु गणक की बात करते हैं। ये भी मैथ का ही टॉपिक है, लेकिन हमें फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें किस में पड़ेगी बेटा? फिजिक्स में। लघु गणक, लॉगरिथमिक। ठीक है, तो लॉग को लिखते कैसे हैं? जैसे हमने कहा y बराबर कुछ ऐसा लिखा है, लॉग ऑफ इधर कुछ लिख दिया, a इधर लिख दिया b, तो a को क्या बोलते हैं? ठीक है, एक संख्या होती है, ये b भी संख्या होती है, b को अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है आधार, लॉग का आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बेस कहते हैं, बरोबर है ना।
हाँ वही बेस जो बेबी को पसंद है, बेबी को बेस पसंद। बहुत गाना सुनते हो तुम बालक लोग, बहुत गाना सुनते हो। ठीक है, तो लॉग को ऐसे लिखा जाता है लॉग ए बी। बी को क्या बोला जाता है? लॉग का बेस, लॉग का आधार, लॉग का आधार बोला जाता है। ठीक है, चलिए गुड बेटा, गुड गुड। 10% बच्चे अभी भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इतना समझाने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी। ठीक है, आएगा, धीमे धीमे आएगा, कोई बात नहीं। एक बार और देखना उन क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लॉग के क्या होते हैं बेटा? कुछ गुणधर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कभी ऐसा लिखा होता है बाई इज इक्वल टू, हमने लिखा लॉग ऑफ, इधर कोई संख्या होती है x और यहाँ पर लगा देते हैं e, यहाँ पर लगा देते हैं e। तो इसमें जो e है वो क्या है? लॉग का आधार है, आधार। और इस आधार को अपन क्या कहते हैं? e को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक आधार, प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेस। प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेस कहते हैं इसको अपन। किसको? ई को बेटा। ठीक है ना। प्राकृतिक आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल बेस, नेचुरल बेस। क्या कहते हैं बेटा? ई को नेचुरल बेस कहते हैं। तो अंततः ये बाई इज इक्वल टू क्या आ गया? बाई को अपन कैसे लिख देते हैं? बाई इज इक्वल टू अपन लिख देते हैं एल एन एक्स। इसको क्या लिख दिया जाता है बेटा? एल एन एक्स। तो कभी एल एन एक्स लिखा मिले तो एल एन का मतलब लॉग ही है। एल एन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉग ही होता है। लेकिन इसमें बेस छुपा है, इसका बेस कितना है? ई। एल का मतलब हो गया लॉग, एल का मतलब क्या हो गया? लॉग। एन का मतलब हो गया नेचुरल बेस पर। एल का मतलब लॉग और जो एन लिखा है ना, एन आ गया नेचुरल से, एन से, कि लॉग नेचुरल बेस पर, लॉग नेचुरल बेस पर। ठीक है, तो लॉग नेचुरल बेस पर इसको अपन लिखेंगे। नेचुरल बेस क्या होता है? ई होता है। तो लॉग ई बेस पर एक्स लिखाओ या एल एन एक्स लिखाओ, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। ठीक है, ऐसा। एक चीज यहां पर और ऐड कर लेना कि ए ब बी के मान पॉजिटिव होना चाहिए, मान पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए बी के मान कैसे होने चाहिए बेटा? पॉजिटिव। ए बी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर ए या बी के मान नेगेटिव हुए तो लॉग अपरिभाषित हो जाता है। नेगेटिव या जीरो भी नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब जीरो नहीं है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो पॉजिटिव नहीं है। तो ए और बी के मान पॉजिटिव ही होने चाहिए, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते, नहीं तो लॉग परिभाषित नहीं होता है। आप ऐसे समझ लो कि लॉग एक इंसान है, इंसान। अगर इसको आप पॉजिटिव वैल्यू खिलाओगे, ए तथा बी की अगर इसको आप पॉजिटिव वैल्यू खिलाओगे तो ये खा लेगा और पचा लेगा। अगर कभी ए और बी की नॉन पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव या जीरो, नॉन पॉजिटिव वैल्यू अगर खिला दी लॉग को नॉन पॉजिटिव वैल्यू खिला दी ना, तो ये उल्टी कर देगा, इसको दस्त लगने लगेंगे, लूज मोशन हो जाएगा, है ना। तो लॉग कभी भी नेगेटिव या जीरो वैल्यू नहीं खाता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू खाता है ना, नहीं तो इसको उल्टियां होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? उल्टियां। तो जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ कि लॉग, हमने कहा बेस कितना ले लिया, चलो हमने बेस 10 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया -4, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, तो हम कहेंगे इसका मान हो ही नहीं सकता, ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। जैसे ही नेगेटिव साइन देखता है लॉग उल्टी करने लगता है। क्या करने लगता है? उल्टी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें लॉग के बारे में। क्या खाता है? सिर्फ पॉजिटिव मान, पॉजिटिव मान। ठीक है, दो चीजें होती हैं, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, हमने कहा लॉग ऐसा लिख सकते हैं 4 10 बेस पर, हाँ सर ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एट बेस 4 सही है। ये संख्या है, आधार कितना है? 10,
लॉग का आधार कितना है बेटा 10 है, ठीक है, बरोबर। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कभी लिखा हुआ है log 4 10, तो इसको हम पढ़ेंगे log 4 एट बेस 10, एट बेस 10, 10 बेस पर, log 4 एट बेस 10, इसका बेस कितना है 4 है, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ये क्या हो गया इसका पढ़ना, पढ़ना, कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब मेन चीज आती है लॉग के गुणधर्म, मेन चीज आती है लॉग के गुणधर्म, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग के गुणधर्म, ठीक है। तो सर लॉग के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, लॉग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, हर इंसान की बेटा कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। जैसे अभिषेक सर हैं, क्या विशेषता, सर बाल लंबे हैं, बाल लंबे हैं, विशेषता है। अमित प्रजापति में, मेरी क्या विशेषता, सर ये पगला है, ये पगला मास्टर है, इसकी यही विशेषता है। तो हर आदमी की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, ऐसा। आलिया, आलिया की क्या विशेषता, सर वो क्यूट है, क्या है, क्यूट। विराट कोहली, विराट कोहली की क्या विशेषता, वो भी पगला है, कोई विकेट लेता है ये नाचता है, विकेट किसी ने लिया नाचने ये लगता है। चलिए ऐसी बेटा लॉग की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो पहला गुणधर्म लिखते हैं कि लॉग किसी भी बेस पर, लॉग का बेस कितना है b है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे a इंटू बी, a इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b, बी m इंटू एन कर देते हैं, नहीं b से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, b क्या है बेस है, तो हमने कहा ऐसा लिखा हो लॉग m इंटू एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा log m एट बेस b प्लस log n एट बेस b, m इंटू एन, ऐसा, ठीक है। ये गुण धर्म होता है ना, याद रखना है, ये प्रॉपर्टी क्या करना है, इनको याद रखना है, जितने भी गुण धर्म बता रहा हूं इनको याद रखना है, ठीक है। अगला गुण धर्म, इसके गुण है लॉग के, अब ये मत कहना कि सर आपने कहा ना आलिया क्यूट है, प्रूफ करके बताओ, है ना, अब है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, उसको कैसे प्रूफ करेगा, लॉग बी बेस पर, डिटेल में और चार चीजें आप मैथ में पढ़ोगे, लॉग कभी ऐसा लिखा है ना, बहुत सारी चीजें आप मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में हमें कितना पढ़ना है जितना की जरूरत है। चलिए log m अपॉन एन, log m अपॉन एन, ठीक है, एट बेस b, किस बेस पर बेटा, b बेस पर, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे log m माइनस log n, माइनस log n, बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा भाई, डन, ओके। तो ये दो गुण धर्म हो गए, कितने गुण धर्म हो गए, दो। तीसरा गुण धर्म, तीसरा गुण धर्म हमने कहा log ऑफ, ऐसे लिखा है कुछ a की पावर कुछ भी ले लो n, या a की पावर हमने क्या ले लिया, बताओ क्या ले लें, a की पावर चलो हमने m ले लिया, बेस क्या है b है, बेस क्या है b, तो जो घात है ना वो आगे आ जाती है, घात क्या होती है बेटा, आगे आ जाती है, तो घात आगे आ गया, घात आगे आ गया, log ऑफ a एट बेस e, एट बेस e, घात निकाल के, घात निकाल के आगे रख सकते हैं, घात को क्या कर सकते हैं, निकाल के आगे रख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देना ये बहुत प्रचलन में है, घात निकाल के आगे रखना, घात निकाल के आगे रखना आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है ना। मैं बताता हूं, हमारी एक पत्रकार साहिबा है, हमारी एक पत्रकार साहिबा है, ठीक है। तो क्या था, ये पत्रकार साहिबा थी, एओके
अंजना ओम, अंजना ओम पत्रकार साहिबा थी। इनका दिमाग, जो सबका दिमाग कहाँ होता है, इधर ही होता है। इधर क्या होता है बेटा, इधर क्या रखा होता है, दिमाग, दिमाग इधर ही होता है, दिमाग यहाँ होता है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, किसी ने इनका लॉग ले लिया, किसी ने क्या किया, इनका लॉग ले लिया भैया, लॉग ले लिया किसी ने। तो जब लॉग लिया तो लॉग अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, अपना गुणधर्म दिखाएगा। लॉग जैसे इसका लिया तो भाई ये रह क्या गया, यहाँ लॉग, लॉग और यहाँ पर ये साहिबा, यहाँ पर ये साहिबा, और जो दिमाग है बेस वही रहा, बेस नहीं बदला भाई, बेस जो भी है बी, बेस वही रहा, बेस नहीं बदला। लेकिन जो दिमाग है ना बेटा, वो इधर ऊपर वाला, ऊपर वाला जो दिमाग था वो दिमाग आगे आ गया, दिमाग, दिमाग आ गया यहाँ, दिमाग यहाँ आ गया। अब मार्केट में, मार्केट में सिर्फ इतनी चीज घूम रही है, इतनी, दिमाग साइड में रखा है, साइड में। ठीक है, आप ऐसा मत करना, आप अपना कभी लॉग मत ले लेना, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है भाई, गड़बड़ हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खैर, अब एक यहां पर गुण और होता है जिसको अपन बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। हाँ यहीं बता दूं कि अगले पन्ने पर बताऊं, अगले पन्ने पर बताता हूं। जगह रहेगी 3 इधर, चौथा इधर, चौथा बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज करने वाला गुण, बेस चेंज करने वाला गुण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हमने कहा इधर लिखा हुआ है लॉग, इधर लिखा हुआ है लॉग, इधर ए है और इधर बी है। तो लॉग ए है और बेस क्या है, बी, बेस क्या है, बी। किसी ने कहा हमको बी बेस पसंद नहीं है, किसी ने कहा हमको बेस बी पसंद नहीं है, बेस बदलो, बेस बदलो। तो हमने कहा देखो बेस बदलने का तरीका, बेस बदलने का तरीका, हमने कहा ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर रहने दो लॉग ए कर दो और इधर भाग दे दो किससे, लॉग बी से। इधर लॉग ए, इधर लॉग बी, ऊपर लॉग ए नीचे लॉग बी। ठीक है, लॉग के अंदर ए बी था, इधर लॉग ए था बी बेस पर, तो क्या करना है, लॉग ए ऊपर, लॉग बी नीचे, लॉग बी नीचे। अब आपको जो बेस पसंद है वो लगा दो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है बेस। ठीक है, जो बेस आपको पसंद है वो लगा दो। सर हमको सी बेस पसंद है तो यहाँ सी लगा दो, सी लगा दो। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल भी मैं यहाँ बता देता हूं इसका। तो वो वाले गुण तो बहुत सस्ते थे, जैसे हमने कहा लॉग ऑफ, लॉग ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है 2, बेस लिखा हुआ है 2। किसी ने कहा कि हमको 2 बेस पसंद ना है, हमको बेस 2 पसंद नहीं है, बेस 2 पसंद नहीं है, तो हमने कहा कि इधर लॉग, इधर ले लिया 4 और बटे में लॉग हमने कितना लिख दिया 2, बटे में हमने क्या लिख दिया, लॉग 2। अब बेस अपने मन से लगा दो भाई साहब, बेस क्या करो भाई साहब, अपने मन से लगा दो। यहाँ पर बेस कितना लगा दो, 10, यहाँ पर बेस कितना लगा दो 10, सॉरी यहाँ पर बेस कितना ले लो 10, यहाँ पर भी 10 ले लिया। ठीक है, किसी ने कहा कि हमें लॉग लिखना है 10 बेस पर, हमें बेस 10 पसंद है, हमने कहा लिख लो, लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेस चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी, ये गुण याद रखना भाई, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, मैं यही बता देता हूं, ये तो अपनी 5वीं प्रॉपर्टी हो जाएगी, 5वीं, ये हो जाएगी 5वीं। सर चौथी कहाँ है, हमने कहा चौथी यहीं लिख देता हूँ, आहा यही टा भालो होवे ना, 5वीं यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5th प्रॉपर्टी, 4th वाली आसान प्रॉपर्टी है कि लॉग में कभी संख्या और बेस समान हो जाए, लॉग ए, क्या गुण है, लॉग की संख्या कितना है ए, बेस कितना है ए, दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम। तो कभी लॉग में अगर संख्या और बेस समान हो गया तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इन गुण को याद रखना, छोटे मोटे गुण हैं। अब अगला गुण यहां बताने जा रहा हूं मैं, अरे ये क्या है, ये कौन सा था, 5वां, इसको 5वां बना दिया। ठीक है, देखो गिनती से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब छठवा गुण देखो कि लॉग के अंदर बेस कुछ भी बना रहा है, बेस कुछ भी है बी, कुछ भी बेस बना रहा है। अगर यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ 1, तो इसका मान हमेशा 0 आता है। लॉग 1 किसी भी बेस पर, लॉग 1 किसी भी बेस पर हमेशा कितना आता है? 0। इस बात को भी याद रखना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, आ रही है। कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना। अब एक चीज और बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी हमें फिजिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटी लॉग लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज IMP का पप्पा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग लेना। ठीक है, एंटी लॉग लेने का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहें, सिंपलेस्ट भाषा में, लॉग को हटाना, लॉग को हटाना, लॉग को हटाना, लॉग को हटाना, ऐसे लॉग को हटाना। ठीक है, चलिए तरीका क्या होता है? जैसे हमने कहा हमारे पास कोई इक्वेशन है, कुछ भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है कि लॉग a एट बेस b, इसका मान बराबर है, इसका मान बराबर है कुछ m के, इसका मान बराबर है m के। ठीक है, इधर a है, चलो x लिख दिया हमने, x लिख दिया, इसका मान बराबर है k के बराबर है। चलो किसके बराबर है? k के। ऐसे आपको दिया गया है, ऐसे आपको दिया गया है। अब आपको सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल सुनना, सवाल आपसे पूछ जाता है कि x का मान बताओ, x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो x का मान अभी कैसे बता पाओगे? अभी तो बता ही नहीं पाओगे। आप कहोगे कि सर x तो लॉग के अंदर फसल है, x लॉग के अंदर फंसा हुआ है, हम x का मान नहीं निकाल पाएंगे अभी। अगर हमें x का मान निकालना है, अगर हमें x का मान निकालना है तो भाई साहब लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग को हटाना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट यहां पर क्या है? मेन पॉइंट भाई साहब यहां पर ये है कि x का मान, मेन पॉइंट हमें तो पूरा लिखो, मेन पॉइंट यो से क्या से मेन पॉइंट टू थे यो भाई। मेन पॉइंट क्या है कि x का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए लॉग हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और लॉग हटाना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? लॉग हटाने की जो प्रक्रिया है, लॉग हटाना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग लेना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एंटी लॉग का मतलब लॉग हटाना, लॉग हटाना। अब देखो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, हाउ, कैसे हटाएंगे, हाउ। तो हमने कहा हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है भाई साहब, हमारे पास इक्वेशन है लॉग ऑफ, इधर है x, इधर क्या है b, इधर क्या है k, इधर क्या है k। आप क्या करो, यहां से x रहने दो और यहां पर जो बेस है उसकी घात में k लगा दो। सर नहीं मजा आया, हमने कहा हम लिख के बता देता। ये तरीका है भाई, ये तरीका है। तो तरीका क्या है कि लॉग हटा दो, लॉग को सीधे सीधे हटा दो, लॉग को हटा दो तथा राइट हैंड साइड, RIGH, राइट हैंड वाली संख्या में
को बेस की घात बना दो, बेस की घात बना दो, घात बना दो, बना दो, बेस की घात बना दो। ठीक है, जल्दी से लॉग हटा दो और राइट हैंड वाली संख्या को बेस की घात बना दो। अच्छा सर एक बार करके बताओ ये काम। हमने कहा देखो लॉग है, ये एक्स है, ये बेस है, ये राइट हैंड वाली संख्या है एक्स, राइट हैंड वाली संख्या है एक्स। ठीक है, तो लॉग सीधे हटा दो, लॉग को हटा दो, लॉग को क्या कर देना है, हटा देना है। लॉग को हटा दीजिए, सर हटा दिया लॉग। बचा क्या इधर, एक्स, और सामने वाली संख्या को बेस की घात बना दो, सामने वाली संख्या को क्या करो, बेस की घात बना दो। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, एक बार में नहीं होगा, एग्जाम्पल हम करवाएंगे तब लगेगा ये। कितने लोग टच में चल रहे हैं कमेंट में 7 लिखो, कितने लोग टच में चल रहे हैं कमेंट में 7 लिखो भाई। ठीक है सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, हम ऐसे नहीं मान रहे, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल से आएगा, एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल आप करना। हमने कहा कि हमें दिया गया है log ऑफ एक्स स्क्वायर एट बेस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि x का मान बताओ, x का मान, x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो क्या करोगे, एक बार कोशिश करोगे, एक बार कोशिश करोगे, करो, देखो कोशिश करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सर कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सर कोशिश की आंसर आ गया, हमने कहा तब भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सीख रहे हैं हम। हाँ नोट्स बनाने हैं बेटा, सबके नोट्स सबके बनाने हैं, नोट्स सबके बनाने हैं, कोशिश करो। वही है ना कि कुछ बच्चे एक बार में सही आंसर दे देंगे, कुछ बच्चों को 2 एग्जाम्पल और बताने पड़ेंगे तब सही आंसर देंगे, और 7% बच्चे ऐसे होंगे उनको 6 बार बता दो, 10 बार बता दो, तब भी सही आंसर नहीं देंगे, क्योंकि वो कसम खा के आते हैं कि हम सीखेगा नहीं साला। जैसे पुष्पा ने कहा था कि हम झुकेगा नहीं, ऐसे ही ये कहते हैं हम सीखेगा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मत सीखो, कुछ चीजें ना इंसान शादी के बाद ही सीखता है, जब घर गृहस्थी की समझ पड़ती है तब। तो भैया तरीका क्या है, तरीका क्या है, देखो हमारे पास है लॉग एक्स स्क्वायर, इधर कितना है 3, बेस कितना है 2, लॉग को क्या करना है, हटाना है, तो लॉग को हटा दो, लॉग को हटा दो, एक्स स्क्वायर बचा, लॉग को हटा दिया, एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ जो बेस है उसकी घात सामने वाली संख्या बना दो, जो बेस है उसकी घात सामने वाली संख्या बना दो। ये सिंसिनाटी, सिंसिनाटी। सर ऐसा है क्या, हमने कहा हाँ भाई साहब ऐसा ही है, हाँ भाई साहब ऐसा ही है। तो अब एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 8, तो एक्स का मान कितना आ गया √8। बहुत सारे बच्चों ने ये सही जवाब बता दिया था, बहुत सारे बच्चे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सही आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। और बहुत सारे बच्चे क्या कहें उनके लिए, हमारे लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं, चाहे तुम सीखो चाहे ना सीखो। और एक एग्जाम्पल, जरूरत समझना क्या है, हमसे कहा गया कि लॉग इधर हमने बेस ले लिया 10 और यहाँ पर लिखा है 2x - 5, 2x + 5 लिखा है, चलिए 2x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2, इज इक्वल टू कितना है 2। अब आपसे कहा गया कि x का मान बताओ, अब आपसे कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कुड़ूबंदिते, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे भाई साहब, नोट्स का बताओ बेटा, नोट्स बनाने हैं, अगर आप साथ साथ लिखने में कंफर्टेबल हैं तो साथ साथ लिखो, नहीं तो जब घर पे जाके लेक्चर रिवाइज करना जरूरी है, तो जब आप लेक्चर रिवाइज कर रहे होते तब नोट्स बना लो। पढ़ना जरूर, मतलब समझना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में समझते नहीं है, कि नोट्स बनाने पे ध्यान रहता है, समझने में नहीं है। तो नोट्स पे ध्यान दो लेकिन समझने पे ज्यादा। चलिए अब हम क्या करेगा, लॉग
इधर कितना लिखा है 2x प्लस 5, बेस कितना है 10, इधर कितना है, इधर कितना है 2। अब हमें x का मान निकालना है, x घुसा हुआ है log के अंदर, तो हमें log हटाना पड़ेगा ना, log हटाना पड़ेगा। तो log हटाने के लिए अपन ने क्या किया, log को सीधे सीधे हटा दो, 2x प्लस 5 कर दो, और राइट हैंड में जो संख्या है वो बेस की घात बना दो। बेस कितना है 10, इसकी घातीय संख्या कर दो। 10 क्या है बेटा, बेस है, संख्या कितनी थी 2, 10 घात 2। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ओ, इज इक्वल टू ओ। सर ओ नहीं होता है, 100 होता है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया 95, x बराबर कितना आ गया 95/2 ना। सर भाग दे के बताओ, कहेंगे ना पागल, बहुत सारे बच्चों ने भाग दिया 47.5, 47.5। अब देखो फिजिक्स में जो ज्यादातर सवाल होते हैं फिजिक्स में, उसमें ln का उपयोग करते हैं, लॉग लेते हैं नेचुरल बेस पर। फिजिक्स में ज्यादातर केसेस में लॉग किस पर लिया जाता है बेटा, नेचुरल बेस पर। हाँ, कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख गए इस चीज को, लॉग हटाने वाली प्रक्रिया। थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, जल्दी थे। अरे लेट है रहे हैं, जल्दी थे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भाई साहब हमारा ये है कि हमने लिखा लॉग ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है x/4, x/4, लॉग नहीं ln लिखा है, ln x/4 इज इक्वल टू कुछ भी ले लिया मैंने, 5 ले लिया। क्या ले लिया 5, ठीक है, या चलो -5 था, या चलो 5 क्या -t लिख दिया, कुछ t कोई समय है, t ऐसे दिया हुआ है, t ऐसे दिया हुआ है, बराबर t दिया है। अब आपसे कहा गया है कि x का मान बताओ, आपसे कहा गया है x का मान बताइए, x का मान बताइए, ठीक है। अब x का मान t के पदों में ही आएगा भाई, x का मान किसके पदों में आएगा, t के पदों में, लिख लो, है ना। ये x t y, ये मान लो नाम है, ये क्या मान लो बेटा, नाम है सिर्फ। हाँ नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि नाम क्या है। आओ तो सॉल्यूशन, सर ये ln क्या है, व्हाट इज ln, हमने कहा ln कुछ नहीं है, ln कुछ नहीं है, लॉग है नेचुरल बेस पर, लॉग है नेचुरल बेस पर, और नेचुरल बेस क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ई होता है। तो हम इसको कैसे लिखेगा बबुआ, ध्यान दीजिएगा ओ बबुआ, हमने इसको लिख लिया लॉग ये x/4 बेस, इसलिए नहीं लिखा है कि ln का मतलब ही हुआ बेस कितना है, ई है, इज इक्वल टू माइनस का टी, इज इक्वल टू माइनस का टी। अब हमको क्या करना है, x चाहिए, मतलब लॉग हटाना है, तो लॉग हटा दो, लॉग हटा दो, इधर क्या बचा x/4 बचा, लॉग हटा दिया x/4 बचा, और यहाँ पर e की घात -t कर दो, e की घात क्या कर दो -t, समझ गए, समझ गए। तो x इज इक्वल टू 4 e टू दी पावर -t, 4 e टू दी पावर -t। समझे बात को नहीं समझे, तो सर यहाँ -t समझ नहीं है, भाई -5 लिखा होता तो -5 लिख देते, कोई कह नहीं सर हमको ये -t समझ नहीं है ना, हमने कहा लो -t कुछ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। हमने कहा कि चलो यहाँ पर लिखा था -4 लिखा था, -4 लिखा था, तो -4 लिखा होता तो -4 लिख देते, उसमें कौन सी दिक्कत है, -4 लिख देते, यहाँ -4 आ जाता, -4 आ जाता। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी जमा के लिख सकते थे, x इज इक्वल टू 4/e की पावर 4 माइनस का है ना, तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। क्लियर होनी चाहिए बातें क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो अब मैंने आपको बताया ना
समझने की जो प्रक्रिया होती क्या है, वो 2 सवाल मैंने करवाए थे, मैंने बोलते अच्छे सवाल है, ठीक सवाल है, तब लगभग 90% लोग समझ रहे थे, 90% लोग। अब ये चीज उससे आसान है, उससे आसान है, तो 96-97% लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो सब्र बनाए रखना बेटा। चीज अगर डिफिकल्ट होगी तो समझने में देरी लगेगी, चीज आसान होगी तो चीजें आसान होती जाएंगी, आसान लगेंगी। अच्छा, अब एक एग्जांपल ऐसे ही, हमने कहा ये है ln इधर Q अपॉन कैपिटल Q, ध्यान देना, इज इक्वल टू माइनस RC, इज इक्वल टू माइनस T है मान लीजिए, है ना। चलो यहां पर लिखा हुआ RC, कुछ ये नाम है ना, ध्यान देना, RC क्या है, नाम है। अच्छा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमने कहा कि चलो ऐसा लिख दिया हमने, यहां पर ले लिया x, यहां पर ले लिया x, यहां पर ले लिया हमने कुछ a, और यहां पर ले लिया b, यहां पर ले लिया b। अब हमने कहा कि x का मान बताओ, अब हमने कहा x का मान बताओ, मान कुड़ू बंदते मीन्स बताइए, तो डिफिकल्ट अभी भी नहीं है। अब ध्यान देना, थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, थोड़ी सी हल्की सी चीज बदल दी, तरीका नहीं बदला भैया, तरीका बिल्कुल नहीं बदला, ओ तरीका नहीं बदला। सर क्या करेंगे हमने कहा देखो सलूशन, सबसे पहले तो ये बी है, बी यहां नहीं होना चाहिए, ln अकेला होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ln अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां लिखा सलूशन में लिखा ln x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन बी लिखा है। सर ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बी यहां लिखा था, ln को अकेले करना था, ln को अकेला रखना था, तो b को इधर भेज दो, ln अकेला हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो ln का मतलब क्या है, सर ln का मतलब होता है log e बेस पर, और कुछ नहीं है ln का मतलब, इज इक्वल टू माइनस टी बाय बी, इज इक्वल टू माइनस टी बाय बी। तो x अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन ए बराबर हो जाएगा। अब देखो क्यों, हमें x निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा। log जैसे होता है ना कि नारियल होता है, नारियल है ना, नारियल देखा है ना, ऐसा होता है ना, किस कलर का होता है, इसी कलर का होता है नारियल, ऐसा नारियल होता है, उसके अंदर होती है गरी, है ना। अब हम आपसे कहें, देखा है ना नारियल सभी ने, है ना। अब हम कहें कि इसका गरी निकालो, गरी मतलब कोकोनट, ये निकालो, हमको एक खाना है, आई एम वेरी थर्स्टी, हम थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, नहीं, आई एम वेरी हंग्री, हमको खाना है, है ना। हम बंगाली नहीं है कि सब कुछ पीना है, नहीं, बंगाली तो सब खाते हैं, जल खौबी, कोल्ड ड्रिंक खौबी, बंगाली लोग तो सब खाते हैं। ठीक है, हमें भूख लगी, हमें नारियल खाना है, तो नारियल कैसे खाओगे, सीधे ऐसे ऐसे खाने लगोगे, मुंह टूट जाएंगे, दांत टूट के हाथ में आ जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, पहले इसको तोड़ते हो, मतलब इसको हटाते हो, तब आपको नारियल मिलता है। ऐसे ही समझ लो भाई कि यह है गरी कोकोनट, हमको ये चाहिए, हमको खाना है, ये है उसका कवर, जब आप कवर हटाओगे तब आपको ये मिलेगा। तो कवर हटाना मतलब एंटी लॉग लेना, लॉग हटा देना, तो हमने लॉग को हटा दिया, बस करना क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या करना है, यहाँ बेस कितना ई के बाद पावर माइनस टी बाय बी, खत्म बात सर, खत्म बात। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया a इंटू e टू दी पावर माइनस टी बाय बी, ऐसा ध्यान रखिएगा जनाब, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात है भाई, है ना। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ सर, इसका थोड़ा सस्ता एग्जांपल बताओ ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ, हमने कहा बता देता एग्जांपल, हमने कहा एग्जांपल में इधर 5 ln इधर लिया है, चलो इधर हमने ले लिया अब
बाई ln बाई अपॉन 2 y अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 10। हमने आपसे कहा y का मान निकालो, हमने कहा आपसे 10 ले लें, यहाँ पर ले लो, चलो ऐसी संख्या लेते हैं कटने, 32 ले लिया। क्या ले लिया? 32। क्या ले लिया बेटा? 32 ले लिया। हमने कहा y का मान बता, ऐसी संख्या ले लें कट जाए, चलो कटने वाली संख्या ले लो। चलो तो हमने कहा अभी मान बताओ, ln हटा दो, ln हटा दो। आपने कहा ln अभी मत हटाओ, ln को अभी मत हटाओ, इसके साथ अभी 5 है, 5 ही लड़ने आ जाएगा कि क्या हटा दिया हमको ln को। अरे यार फ्लाइट मोड पे डाले देता है, लो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अभी ln को नहीं हटाने का, अभी ऐसे लिख लो ln, ये हो गया बाई बटे 3, ये 30/5, 30/5 कितना आ गया? 6। तो ln को क्या लिखेंगे? log, ln का मतलब बेस ई है, ये बाई बटे 3 6, 6 पंचे 30 कट के। तो अब ln अकेला रह गया, ln अकेला रह गया, मतलब log अकेला रह गया, log अकेला रह गया। सल्टाओ इसको, log को भगाओ, log भाग यहाँ से, भाग, ऐसे डांट दो। तो बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 6, ई टू दी पावर 6। तो यहां से बेटा y का मान आपको मिलेगा, दैट y इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर 6। फिजिक्स में जो ज्यादातर सवाल होंगे 98% सवाल वो ln वाले ही होते हैं, ln वाले, लॉग एट नेचुरल बेस, लॉग एट नेचुरल बेस। ठीक है, चलिए अब देखो मैं कुछ मान बता देता हूँ, जो मान याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट मान। आप ध्यान देना कि गूगल पे सर्च करना log 5 का मान कितना, करने की जरूरत है क्या? सर नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। देखो कुछ चीजें, कुछ मान याद रख लेना, ये मान याद रखना, ये मान याद रखना, याद रखना, ये मान याद रखना। जैसे जो लॉग की टेबल होती है ना, शायद आपने 10वीं क्लास में उससे पहले कभी पढ़ा हो, एक लॉग टेबल आती थी जिससे हम मान देख लेते थे। क्या आपने लॉग पहले कभी पढ़ा है? कमेंट में 8 लिखना, 8 अगर लॉग पहले कभी पढ़ा हो तो, है ना। ये मान याद रखना, जैसे हमने कहा लॉग 10 बेस पर 2 का मान, ये मान याद रखना। लॉग 3 बेस पर 10 का मान, ठीक है। वैसे IIT में क्या करते हैं, ये मान देते हैं, सवाल में मान दे देते हैं कि किसका मान कितना, किसका मान कितना, सवाल में दे देते हैं। इसका मान होता है 0.3010, इसका मान होता है 0.4771। एक बार बेटा गूगल से चेक कर लो मुझे सही याद है कि नहीं है, ठीक है। एक होता है log 2 ही है, log 2, या हम ऐसे लिख रहे हैं ln 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ log 2 ही है, बट किस बेस पर? ई पर। इसका मान होता है 0.3693, है ना। जैसे मैंने लिख दिया log 2 का मान, कभी मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स में जो log होता है वो नेचुरल बेस पर काम आता है, ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? नेचुरल बेस की। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नेचुरल बेस की जरूरत पड़ती है। तो log ई बेस पर होता है 2, तो उसका मान 0.693। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्हें ये रटा है, ये उनको पता है कि log 2 का मान इतना होता है ना। ये ज्यादातर यूज करते हैं केमिस्ट्री में। आप इसका ज्यादातर यूज किस में करते हैं? ये केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है, केमिस्ट्री में log 2 10 बेस पे लेते हैं, 10 बेस पे, ठीक है। तो log 2 का ये भी मान सही है और log 2 का ये भी मान सही है। फर्क क्या है? बेस का है। सर अलग अलग मान कैसे? हमका बेस भी तो अलग अलग है भैया, बेस भी तो अलग अलग हैं। तो अगर बेस अलग है तो मान भी अलग होगा, बेस अलग है तो मान भी अलग होगा। इसका यूज अपन ज्यादा करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में अपन log ई बेस पर। फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? नेचर से संबंधित चीजें, कि पेन फेंका नीचे क्यों गिरा, हवाएं क्यों चलती हैं, है ना, हमें ठंड क्यों लगती है, हमें गर्मी क्यों लगती है, कोई वस्तु छूते हैं कभी वो ठंडे होने का एहसास कराती है, कभी गर्म होने का एहसास कराती है। ये सब प्राकृतिक चीजें ही तो हैं। तो फिजिक्स में हम प्रकृति को पढ़ते हैं,
नेचुरल चीजों को पढ़ते हैं, इसलिए फिजिक्स में जो लॉग है वो भी नेचुरल बेस पर ही हम लेते हैं। किस पर लेते हैं भाई साहब? नेचुरल बेस पर। ठीक है, चलिए इसका भी मान आपको याद रखना है। वैसे मैं कह रहा हूं कि जेई में, आईआईटी में वो मान देते हैं, ठीक है, मान देते हैं, ठीक है, फिर भी आपको ये मान याद रखना है, काम आते हैं। ओ जानिया बे, ओ सोनिया बे, समझो ना, कुछ तो समझो ना। चलिए अब देखो इसका यूज, जैसे हमको बोला गया कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। लॉग 25 बेस नहीं लिखा है तो यहाँ बेस 10 मान लेना। लॉग में अगर बेस नहीं लिखा है 10 ले लेने का। ln लिखा है, ln लिखा है तो बेस ई, ln लिखा है तो बेस ई, ठीक है। वैसे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब अपना ई ही बेस चलेगा। क्या बेस चलेगा? ई। यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस कितना है? 10 है। बेस कितना है? 10 है। तो इसका मान बताना है कितने के बराबर होगा। तो इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों साइड से सही होती है, ठीक है। जैसे हमने बताया आपको, ये पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, टें टें, दोनों साइड सही है। यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं, ठीक है। ये भी दोनों साइड से ट्रू है सारी प्रॉपर्टी। सर थोड़ा इनको और क्लियर कर दो मास्टर, इनको थोड़ा सा और क्लियर कर दो आप, इन प्रॉपर्टीज को। हमने कहा आओ इन प्रॉपर्टीज को क्लियर करता हूं, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी को, बड़ी आसान चीजें, बड़ी आसान चीजें क्लियर कर देता हूं। लॉग के मान बताने से पहले ही क्लियर कर देता हूं। ये दिमाग वाला हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने कहा लिखा हुआ है लॉग 6 प्लस लॉग 4 लिखा हुआ, लॉग 4। बेस कुछ भी हो सकता है। बेस चलो हमने 2 ले लिया, बेस कितना ले लिया? 2। तो इसका क्या मान हो सकता है? क्या मान हो सकता है? तो बेटा अपन ऐसे क्या कर सकते हैं कि इनका अलग अलग लॉग है ना, अलग अलग लॉग है ना, तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ इसको कर दो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, बेस जो है वही रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ऑफ 24, लॉग ऑफ 24 एट बेस 2। और उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हो, है ना, ये तो कर ही सकते हो। उल्टा भी कर सकते हो कभी, कि मान लीजिए ऐसा दिया होता है कि log of 24 लिखा है, log of 24 लिखा है एट बेस 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कर सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं log of 6 प्लस log of 4, log of 4। बेस जो है वही रहेगा, बेस जो है वही रहेगा। यही नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीजें हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। जैसे log 24 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 एट बेस 2, 2 इंटू 12 एट बेस 2, एट बेस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 एट बेस 2 प्लस log ऑफ 12 एट बेस 2, एट बेस 2। अब ये इत्तेफाक की बात है कि हमने जब इसको गौर से देखा, तो बताओ इसका मान कितना आएगा? कोई बताएगा क्या इसका मान कितना आएगा? आप में से कोई बताएगा इसका मान कितना आएगा? कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। भाई नहीं हो, मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई नहीं हो, आलिया के भाई हो, आलिया के भाई हो। कोई बात नहीं, बने रहो। रक्षाबंधन पे जाके राखी बंधवाना, कोई बात नहीं बेटा। मिसप्रिंट लिख दिया है बालक, कहाँ मिसप्रिंट है? 1 होता है, तो इसका मान इत्तेफाक से कितना? 1 हो गया। तो अंततः ये वाला जो मान निकल के आ गया, ये मान निकल के आ गया, वो कितना आ गया? 1 प्लस log ऑफ व्हाट? 12 एट बेस 2। ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। अब यही नहीं, ये माइनस में भी,
माइनस में भी, जैसे हमने कहा लॉग ऑफ, है ना, ऐसे ही समझने के लिए कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करेंगे। लॉग ऑफ 2 बेस पर ही, ऐसा था 6 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस पर ही कितने एक बेटा 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, माइनस है ना, माइनस माइनस है, बीच में माइनस है तो भाग होगा, भाग क्या होगा, भाग 6/4, 6/4। ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, दूसरी वाली प्रॉपर्टी बेटा, ये वाली कि log m अपॉन n है, भाग में है तो log m माइनस log n, log m माइनस log n, या यहाँ log m माइनस log n है तो एक ही log कर दो, इनका भाग दे दो, m और n का भाग दे दो, बेस जो था वही रहेगा, बेस जो था बबुआ वही रहेगा। ठीक है मास्टर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बरोबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कि लॉग ऑफ, और उल्टा भी जैसे कभी ऐसा लिखा है लॉग ऑफ 6/4, या चलो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ऐसा हमने कहा लॉग ऑफ 25/7 लिखा है, 25/7 लॉग कितना है, बेस 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 7 एट बेस व्हाट 3 एट बेस 3। ठीक है, ऐसा डन, ओके। चलिए गुड बेटा, सर उसका भी एक एग्जांपल बता दो ना, एक प्रॉपर्टी रह गई, हमने कहा आओ आओ बता देते हैं, सब बताएगा तेरा भाई, सब कुछ बताएगा। हमने कहा जैसे हमारे पास कोई संख्या थी, जैसे x बराबर log ऑफ 2 बेस पर 8 है, 2 बेस पर 8 है, इसका मान बताओ, x का मान बताओ, तो हम क्या कर लेंगे, ये हो गया x इज इक्वल टू लॉग, अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 की घात 3 लिख दो, घात में लिख सकते हैं ना बबुआ, घात में लिख सकते हैं ना, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। बताओ ना, 3 लिख सकते हैं ना, तो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू कितना आया बेटा, x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया, 3 log ऑफ 2 एट बेस 2। अब इतने का मान, इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान क्या होता है सर, इसका मान तो 1 हो, वैसे इसका मान log में आधार और संख्या समान है, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, 3 है ना। तो ये घात में दिया नहीं था, हमने घात में लिखा, दिमाग लगाया कि 8 को हम का लिख सकता है, 8 को हम का लिख सकता है सर, 8 को लिख सकता है 2 की घात 3, हम का लिख लो, हमने कहा लिख लो और सल्टा दो, लिख लो और सल्टा दो। एग्जाम्पल हमने दिया x इज इक्वल टू log 4, इधर लिखा है ओ हो इधर लिखा है 16, इधर क्या लिखा है 16, क्या लिखा है बेटा 16 लिख लो, 3 का काटो, 3 का कर दो, चलो 16 लिखा है, तो इसका मान निकालो, तो देखो सिंपल सी बात है, log इधर 4 है, इधर हमने 4 की घात 2 लिख दिया, क्या लिख दिया भाई साहब 4 की घात 2, वैसे 2 की घात 4 भी लिख सकते थे, 16 को 2 की घात 4 भी लिख सकते थे, लेकिन हम दिमाग लगाया कि अरे 4 की घात 2 लिखेंगे तो संख्या और आधार समान हो जाएगा, संख्या आधार समान हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। अब इसको दिमाग, इसको आगे बुला लो, 2 को आगे बुला लो, log ऑफ 4 डिवाइड बाय, तो अभी वैल्यू कितना रह गया वैल्यू कितना आ गया सर, x बराबर 2, सर x बराबर 2 आ गया, और इसका वैल्यू 1 हो ही जाता है, आप जानते हैं, तो ये आंसर हो गया। सीख रहे हो कि नहीं सर, सीख रहे हैं, पक्का सीख रहे हो, पक्का सीख रहे हो। अच्छा चलो एक एग्जांपल,
log of 1 एट बेस 17.3। बताओ इसका मान कितना, बताओ इसका मान कितना आएगा? 17.3। सर 17.3। हमने कहा हाँ 17.3। तो आप कहेंगे सर ये लॉग के अंदर 1 लिखा है, लॉग के अंदर अगर 1 है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, इसका मान हमेशा 0 होता है। लॉग के अंदर 1 लिखा है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो ये गुण है, ये क्या है बेटा? गुण है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन बेटा हम नेक्स्ट टर्न पर सिखाएंगे। और ठीक है, जैसे बटपूसा एग्जाम्पल लिख लो कि log 8। एक टाइम हो गया, हमने कहा बस टाइम हो गया तो हम भी आगे बढ़ते हैं, हम भी छुट्टी करते हैं, ऐसा लिखा है। इसका मान कितना आएगा? तो सर हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 बेस कितना ई। अब क्या कर सकते हैं, हमने कहा एक घतिया है ना, घतिया घात है ना, इसको आगे बुला लो। ये दिमाग ए ओ के अंजना ओम के दिमाग की तरह, इसको आगे बुला लो। यहाँ क्या बचा है? log of 2 एट बेस सी। सिंसिनाटी, किसके नाती? सिंसिनाटी। सो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड। किसके डियर फ्रेंड? माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो और एप्लीकेशन अपन कल करेंगे, और चीजें अपन कल करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बस आप भरोसा रखो, समय के साथ सीखते जाओगे। कुछ समय बीतने दो, 1 2 3 4 महीने, आपको दिखेगा कि धीमे धीमे आपका IQ लेवल, दिमाग का स्तर बढ़ रहा है। बट इट विल टेक टाइम। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। सिलेक्शन के बाद घर मिलने आऊंगा आपसे। सिंसिनाटी क्या होता है बेटा? एक फिल्म देखी तुमने? कौन सी वेब सीरीज थी? मनी हाइस्ट। वैसे अमेरिका में एक शहर है, उसका नाम है सिंसिनाटी। लेकिन अब हमको कोई भी ना छोटा बच्चा दिखता है 2 साल से कम का, तो सारे छोटे बच्चों के नाम मैं सिंसिनाटी रख देता हूँ। हमको बहुत क्यूट नाम लगता है। कैसा नाम लगता है? क्यूट नाम, सिंसिनाटी। यस, चलिए तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।